भक्त था जिसका नाम था भोला। क्या था? भोला। वो वास्तव में ही भोला था। उस भोले बाबा की भक्ति किया करता था, इसके बाद काम कुछ नहीं करता था। वो तो भोला था, भोला। घर वाले उससे परेशान, काम तो कुछ करता नहीं है, पूरे दिन भोले बाबा की भक्ति में लीन रहता है। अब घर वाले ताना देते थे कि लाला, क्या भोले बाबा तुझे खाने को थोड़ी ना दे जाएंगे? वही भोले बाबा की भक्ति के साथ साथ काम भी जरूरी है, मगर भोला को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। वो तो खाता पीता और भोले बाबा के गुणगान में लग जाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। और ऐसे गुणगान से गांव वाले भी उससे बड़ा प्रसन्न रहने लगे। लोगों को एकत्र कर लिया करता था, भोले बाबा का गुणगान करता रहता था। मगर घर वाले बड़ा परेशान, बोले जी अजीब आदमी है, बताओ काम नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा? मगर फर्क कोई नहीं पड़ता। एक दिन भोला के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। बोले जा, तू एक काम कर, घर छोड़ दे, अब भक्ति कर, जा कुछ कर। वो भोले बाबा के मंदिर में जाके बैठ गया। बोले भोले बाबा, मुझे काम तो कुछ करना आता नहीं, घर वाले परेशान करते हैं, काम कर काम कर काम कर। अब मैं काम क्या करूं? काम करना ही नहीं आता, बस मुझे तो केवल गुणगान करना आता है, आपकी भक्ति करना आती है। भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा कि भोला देख, मैं तुझे अपना डमरू देता हूं। क्या देता हूं? डमरू। अपना डमरू देता हूं, और जो चीज की तुझे आवश्यकता हो वो डमरू से मांग लिया कर। समझ में आई? डमरू से मांग लिया कर, जितनी आवश्यकता तुझे होगी मिल जाएगा। मगर इससे कभी मना मत करना। अगर तूने मना किया तो उसी दिन ये डमरू तुझे छोड़कर चला जाएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब भोला उस डमरू को लेकर आ गया, भक्ति करता, गुणगान करता। घर वाले कहते किसी चीज के लिए तो बस वो डमरू से बोल देता मुझे ये चीज चाहिए, और तुरंत हाजिर हो जाती थी। अब घर वाले बोले काम करे या ना करे, हमें तो चीज से मतलब है। अब चीजें व्यवस्थित हो रही तो हमें क्या मतलब, काम करे या ना करे, पूरे दिन भक्ति करता रहे, कोई बात नहीं। अब वो भोला की किस्मत चमक गई, क्योंकि डमरू से जो मांगे वो मिले। अब देखते देखते वो भोला बड़ा पैसे वाला बन गया, बड़ा अच्छा उसका मकान कोठी बन गई। एक दिन की बात क्या हुआ कि भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि भोला तो था भक्ति में मस्त। वो तो भोले बाबा की गुणगान कर रहा था और भक्ति में लीन था। पत्नी को किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई। अब वो सोचने लगी क्या करें, क्या किया जाए। ये तो भक्ति में लीन है और जो चीज चाहिए वो जरूरी है, करें तो करें क्या। वो कैसे ही करके भोला से कह तो दिया ये चीज चाहिए। अब ये कह के भोला तो अपने भक्ति में मस्त हो गया। अब पत्नी बड़ा परेशान, वो रुके ही ना, जो चीज मांगी वो व्यवस्थित होती रही, बहुत ज्यादा व्यवस्थित हो गई। तो पत्नी बोली डमरू से अब ना चाहिए, अब ना चाहिए। जैसे ही उसने कही अब ना चाहिए, भोला बोला क्या नहीं चाहिए, डमरू गायब हो गया। सच्चे दरबार की, देवादिदेव महादेव की। अब भोला ने देखा डमरू गायब,
वो बड़ा परेशान भोले बाबा से बोला कि हे देवादिदेव महादेव, ये क्या हो गया? डमरू तो गायब हो गया, काम तो कुछ करना नहीं आता, करूं क्या? तो भोले बाबा ने कहा कि देख, मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि एक बार अगर मना कर दी तो ये गायब हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो भोला के समझ में आ गई कि वास्तव में जीवन को जीना है तो कर्म जरूरी है। अगर कोई व्यवस्था हमारी बन भी जाए तो व्यवस्था कितने समय तक है भाई? कभी ना कभी तो व्यवस्था समाप्त होगी, और समाप्त होगी फिर क्या करना है? तो देवादिदेव महादेव ने उसे ये सीख दी कि कोई चीज यदि मिल भी गई तो एक समय तक है, और जीवन को यापन करना है तो कर्म जरूरी है, परिश्रम जरूरी है। कर्म के साथ साथ आप भक्ति करते रहो और देवादिदेव महादेव की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। प्रेम से बोलो हरे 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 महादेव।